हजदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज डिफेंस कंपनियों के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर कोची शिपयार्ड में एक ऑफर फॉर सेल दरअसल अनाउंस हो चुका है। यहां पर करीब 5% तक का सरकार अपना हिस्सा बेचती हुई दिखाई देगी। 1540 रुपीज प्रति शेयर फ्लो प्राइस तय की गई है। ओएफएस में बेस ऑफर 2.5% का है, 2.5% का है, और फिर एक ग्रीन शू यानी कि अगर डिमांड अच्छी रही तो टोटल फिर 5% तक का ओएफएस आता हुआ दिखाई देगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सरकार के पास नेली 72.86% स्टेक है। आज ये नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, कल रिटेल निवेशक दरअसल इसमें पार्टिसिपेट करते दिखाई देंगे। और आपको हम सब जानते हैं कि कोची शिपयार्ड बाकी डिफेंस कंपनियों के साथ एक आउट परफॉर्मर रहा है, और अब यहाँ पर क्योंकि स्टॉक में रिसेंट करेक्शन या फिर साइडवे मूवमेंट के बाद फिर से एक्शन आना शुरू हुआ, तो ये स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। HDFC लाइफ के कल दोपहर में हमने नतीजे देख लिए थे, लेकिन कॉन कॉल हुआ और उसमें कुछ की हाइलाइट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। कंपनी ने कहा है कि पहले आपको याद होगा ग्रोथ आउटलुक इन्होंने 15% दिया था, अब वो कह रहे हैं कि करीब 18 to 20% तक का ग्रोथ आउटलुक लेकर चलेंगे। यूलिप का शेयर 50% ऑफ प्रोडक्ट मिक्स नहीं पहुंचता हुआ दिखाई देगा। यूलिप शेयर इस समय करीब 30% के रेंज में ही रहने का क्या आसार बन रहे हैं। VNB ग्रोथ गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं है, ये 17 से 18% के बीच रहेगा। कल आपको याद होगा कि कल VNB और VNB मार्जिन थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए थे। कंपनी ये भी कह रही है कि मार्जिन फ्रंट पर कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, तो शायद ही मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ये इनफैक्ट वो कॉन कॉल के हाइलाइट्स, और वो स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। इस पर हम श्योर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगी। KEI इंडस्ट्रीज भी आप रेडार पर रखिएगा। नतीजे अच्छे हैं, जहां पर हमने देखा है मुनाफे में करीब 10% का इजाफा है। 155 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया है। रेवेन्यू 17% बढ़कर आया, 2280 करोड़ के करीब ये आंकड़ा दिख रहा है। 9% की ग्रोथ कंपनी के EBITDA में देखने को मिली है। तो मार्जिन का आंकड़ा आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन कंपनी ने साथ ही कहा है कि वो 2000 करोड़ फंड रेज करते हुए दिखाई देंगे। QIP के जरिए वो अप्रूवल आ चुका है। आगे जब भी वो फंड रेज की प्रक्रिया शुरू होगी तब प्राइसिंग पर जोर दिया जाएगा, लेकिन ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। रैलिस इंडिया भी आप फोकस में रखिएगा। रैलिस के केस में मुनाफा करीब 19.5% बढ़कर 98 करोड़ पर आ खड़ा हुआ। वही रेवेन्यू में 11.5% का इजाफा देखने को मिला है। 928 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। EBITDA में 25% तक की ग्रोथ है, और मार्जिन भी है जो बड़े हैं। इनफैक्ट मार्जिन अच्छे खासे बड़े हैं, 17.9 या फिर 18% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं, वो पॉजिटिव है। कुछ ऑर्डर विंस में रेलटेल के हाथ करीब 80 करोड़ का महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक ऑर्डर हाथ लगा है, और सीगल L1 बिडर के तौर पर चुना गया है। 207 करोड़ का ऑर्डर है। मेरे को एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी आशीष, 4 लेन का एलिवेटेड रोड इनको बनाना है झारखंड में, और लेंथ उस रोड की है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के रोड के लिए इनको 200 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। वाह, झारखंड सरकार सस्ते में निपट गई। अच्छा, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर भी यहीं लेता हूं। वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी। आज सुबह 10:30 बजे एक कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल्ड। देखते हैं लक्ष्मण अपडेट लेकर आएंगे आई एम श्योर मीटिंग से पहले क्या होने वाला है या क्या तैयारी हो रही है। रिजल्ट्स बजाज ऑटो के आने, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फोसिस, आदित्य बिरला मनी और क्रिसिल, और भी हैं प्रोमिनेंट नेम्स आपके सामने। आज ओबरॉय रियल्टी की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर वो एनसीडीज के जरिए, बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। सुदर्शन केमिकल्स, वो जो बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट था आज होनी है। फंड रेजिंग ये शेयर इशुएंस के थ्रू, अब वो QIP है, प्रेफरेंशियल है, क्या मीन्स है वो देखना पड़ेगा। विप्रो की 2 दिनों की बोर्ड मीट आज से शुरू हो जाएगी। भाई वो कल नतीजे, कल बाकी सबके भी आने, ऐसा कुछ नहीं है। नतीजों के साथ बोनस पे भी, डोल आउट पे भी तैयारी करना है, पर 2 दिनों की बोर्ड मीट है। रिजल्ट्स तो कल ही आने हैं। अब 2 दिनों की बैठक में कहीं आज ना आउटकम दे दें बोनस शेयर का, पता नहीं, लेकिन शायद रिजल्ट्स के साथ ही वो कल आएगा अपडेट। एक्स डेट है TV18 ब्रॉडकास्ट की, वो जो अमेलगमेशन मर्जर होना है, तो आज एक्स डेट है। एक्स डेट है तो NSE 500 में एक रीजिग भी हो रहा होगा। TV18 ब्रॉडकास्ट क्योंकि मर्ज एंटिटी बन जाएगी,
इसको बाहर करा जा रहा है और एकम ड्रग्स को NSE 500 में इंक्लूड करा जा रहा है। यूके का ग्लोबली ऐसा कोई खास डेटा आज नहीं है। यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बजाज ऑटो के ना सिर्फ नंबर्स आने हैं, आज बताया जा रहा है उनकी एक बाइक लॉन्च भी है, पल्सर N125। अर्बन राइडिंग पर फोकस है और शायद वो जो इसके कॉम्पिटिटर, इनके पियर्स के कह लीजिए पॉपुलर मॉडल जो हैं टीवीएस रेडर 125 और हीरो एक्सट्रीम 125R, उससे शायद ये कंपीट करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च है। आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब JNK के चीफ मिनिस्टर बतौर CM ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह है आज। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब कल पहुंच गए थे पाकिस्तान। आज वो इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे वहां पे SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में। आज वर्ल्ड फूड डे है भाई साहब। ग्लोबल अवेयरनेस और एक्शन, जो लोग हंगर से सफर करते हैं उनके लिए ग्लोबली सबको एटलीस्ट इंश्योर करी जा सके हेल्दी डाइट मिले, ये दिन उसको प्रमोट करने के लिए। चेन्नई का नाम कर लिया था मैंने हेवी रेन्स के लिए, आज फिर अलर्ट है। कल तो ऑरेंज अलर्ट था भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ये कल का हाल है। आज रेड अलर्ट है चेन्नई और कई सारी और तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट्स में। तमिलनाडु सरकार ने सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज आज बंद कर दिए हैं क्योंकि प्रेडिक्शन बहुत हेवी रेन्स का है। इवन बेंगलुरु में भी स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। तो साउथ इंडिया वाले प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। और हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आज से पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होने जा रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में, जहां पे इस तरह की छुट्टी और बारिश की तैयारी हो रही है। तो ये जरा ध्यान रखिए, पता नहीं मैच शुरू हो पाए नहीं हो पाए। कल तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई है बारिश के बीच में। 9:30 AM से ये मुकाबले की शुरुआत।